जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि बिना आत्म ज्ञान के सब भटकते ही जा रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा राम तुम्हारे घट में विराजमान है। इनका नाम राम क्यों रखा? किस कारण इनका नाम राम रखा? क्योंकि राम का मतलब होता है रमने वाला, जो सब घटों में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अरे सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब हिंदू तो राम को मानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं मानते। तो क्या उनके अंदर राम नहीं है? है। कौन सा राम? आत्म राम। वो आत्म राम सब घटों में विराजमान है। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। कौन बिना आत्मा के चल रहा है भाई? लेकिन उस आत्म राम को ना जानकर अलग अलग धर्मों में बट गए, अलग अलग जात पात में बट गए, अलग अलग संप्रदाय में बट गए और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए कृष्ण जी बार बार गीता में आत्मा 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 करके बार बार हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे जीव जाग जा, आत्म ज्ञानी बन। आत्म ज्ञानी बनेगा तभी सत्य सनातनी कहलाएगा। उस आत्मा को जान, उस रमता राम को जान। राम का नाम राम इसलिए है क्योंकि सब में रम रहा है। उस राम को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर शीतलता आएगी। इसीलिए राम के साथ जोड़ीदार कौन है? सीता। सीता का मतलब शीतलता, शीत। उसके साथ आप देखेंगे हनुमान है। हनुमान का मतलब क्या है? जो अपने मान यानी अपने अहंकार का हनन कर दे, खत्म कर दे। इतने बलशाली हैं, पूरा पर्वत उठा के ले आए। इतने बलशाली थे कि एक पल में रावण का नाश कर देते, लेकिन फिर भी कोई मान अहंकार नहीं और प्रभु राम के चरणों में दास बन के बैठे रहे। इसलिए उनका नाम है हनुमान। अब साथ में लक्ष्मण है। लक्ष्मण का क्या नाम है? क्यों रखा गया? लक्ष्य मन, यानी अपना लक्ष्य इस मन पे साध लो। यानी हमेशा इस मन के ऊपर नजर रखो कि कहीं ये तुम्हें भटका तो नहीं रहा, कहीं ये तुम्हें किसी गलत काम की तरफ तो नहीं ले जा रहा, कहीं ये तुम्हें आत्मज्ञान से कहीं दूर तो नहीं ले जा रहा। इसलिए इसका नाम लक्ष्मण है। दशरथ, दशरथ का नाम दशरथ क्यों है? दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियों का रथ। कहां है वो 10 इंद्रियों का रथ? ये है वो 10 इंद्रियों का रथ। ये काया ही 10 इंद्रियों का रथ दशरथ है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जिससे हमें ज्ञान होता है। आंख से हमें ज्ञान होता है, लाल है, काला है, पीला है, रंग आंख से पता लगता है। कान से हमें पता लगता है आवाज कैसी है। नाक से हमें पता लगता है खुशबू कैसी है। त्वचा से हमें पता लगता है गर्म है, ठंडा है। जीभ से हमें पता लगता है कड़वा है, मीठा है। और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और ये मुख। इन्हीं 10 इंद्रियों के रथ को कौन चला रहा है? राम। जैसे ही राम का वियोग होता है यानी वनवास होता है, उसी वक्त ये दशरथ प्राण त्याग देता है। राम की जुदाई ये दशरथ सहन नहीं कर सकता, यानी ये शरीर आत्मा की जुदाई सहन नहीं कर सकता। जैसे ही आत्मा अलग हुई
ये शरीर मिट्टी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो आज समय की थोड़ी कमी है यहाँ पे, लेकिन आप हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भई साधो नितिन दास में सुन सकते हैं, या फिर आप YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको भरपूर सत्संग मिलेंगे और आपको सत्य सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। अब आगे का प्रोग्राम अध्यक्ष महोदय आपको समझाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की।